अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलेन जमल और आज हम बात करेंगे एडवर्ब्स के बारे में। इंग्लिश ग्रामर का एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए। इसमें हम एडवर्ब्स डिस्कस करेंगे और काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स क्या होती हैं और इसके अलावा कि किस तरह से एडवर्ब्स बनाए जाते हैं एडजेक्टिव से, और उनकी एग्जांपल्स भी साथ होंगी। और इसके अलावा एंड पे एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज होती है जो कि आप अटेम्प्ट करके बता सकते हैं कि आपको लेक्चर की कितनी समझ आई है और आपको कितना इससे बेनिफिट हुआ है। So make sure that you watch till the end and let us get into the video and see के adverbs क्या होते हैं। तो एक तो कंटेंट लिस्ट आ गई आपके पास, एडवर्ब्स, काइंड्स ऑफ वर्ब्स और फिर रूल्स जो हमने डिस्कस करने हैं आज। और यहाँ पे मेरे अचीवमेंट्स हैं, जो लोग नए हैं वो इनको देख सकते हैं। बात करते हैं जी एडवर्ब पे। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट कैन मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और अ सेंटेंस। ठीक है, तो मैंने इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं। मैंने नॉर्मली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जी एडजेक्टिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर सकता है या उनका मीनिंग मॉडिफाई कर सकता है, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है। लेकिन जो एडवर्ब है, इट हैज़ ए वैरायटी ऑफ यूजेज। ये वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। ऑलरेडी कोई एडवर्ब आया हुआ है उसको दोबारा से मॉडिफाई कर सकता है, और कंजंक्शन और प्रपोजिशंस वगैरह आई थिंक उनको भी ये मॉडिफाई करता है। सो इट हैज़ रेंज ऑफ यूजेजेस। आप इसके बारे में डिफरेंट एग्जांपल्स वगैरह कहीं कहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आज हम डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा इसी लेक्चर के रिलेटेड होंगी। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली हम उनके ऊपर फोकस करेंगे। Adverbs are often formed by adding ly to the end of an adjective। तो इसके रूल्स तो वैसे हम एंड पे भी पढ़ेंगे, लेकिन जनरली ये रूल होता है कि एडजेक्टिव के एंड पे आप ly लगा दें तो वो एडवर्ब बन जाता है। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता, जैसे कि हम बाद में रूल्स में आगे डिस्कस करेंगे। Although not all adverbs have this ending and not all words with this ending are adverbs। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एडवर्ब्स की जी। नई वॉक्स स्लोली, तो वॉक हमारे पास या वॉक्स हमारे पास वर्ब आ गया है, तो उसको मॉडिफाई कर रहा है जी स्लोली। किस तरह से वॉक करता है जी, वो आहिस्ता आहिस्ता वॉक करता है। सो स्लोली मॉडिफाइज दिस वर्ब, हेंस दिस इज एन एडवर्ब। सिमिलरली आई लाइक टू जॉग डेली, तो जॉग जो है मैं आई लाइक टू जॉग, मुझे पसंद है जॉगिंग करना। तो क्या कितनी दफ़ा मैं करता हूँ, डेली। ठीक है, तो डेली लाइक टू जॉब को मॉडिफाई कर रहा है, सो दैट मीन्स के डेली इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं आप इसको। आगे चलते हैं, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ टाइम है जी, इट इज़ यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग टाइम एंड ड्यूरेशन। फॉर एग्जांपल अर्ली, लेट, ऑलवेज, ऑलरेडी, नेक्स्ट, डेली, वंस, एटसेट्रा। ये सारे जनाब टाइम एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। इनको आप टाइम को इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। एग्जांपल देख लें, ही कम्स हेयर डेली, वो रोज़ाना यहाँ आता है। ठीक है जी। ही इज़ ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, तो ही इज़ लेट फॉर स्कूल, वो स्कूल के लिए देर है। ही इज़ ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, तो ये लेट फॉर स्कूल को मॉडिफाई कर रहे हैं। सो दिस इज़ एन एडवर्ब ऑफ टाइम। सिमिलरली वी मेट अ ईयर अगो, हम एक साल पहले मिले थे। इसमें अगो जो है वो एक एडवर्ब है। Adverb of place. It is used for describing the place or position of a verb or a work, whatever you may wanna write here। तो कोई भी काम वगैरह है या वर्ब है, उसकी पोजीशन या प्लेस को इंडिकेट करने के लिए एडवर्ब ऑफ प्लेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हेयर, अबाव, देयर, अवे, इनसाइड, विद इन वगैरह वगैरह। और एग्जांपल देखिए, व्हाट इज़ इनसाइड, अंदर क्या है। तो व्हाट इज़ आपके पास वर्ब आ गया जो कि डिस्क्रिप्टिव वर्ब है आपके पास इस वक्त। एंड इनसाइड, तो ये उसकी प्लेस को जाहिर कर रहा है कि किस चीज़ के बारे में मैं इंफॉर्मेशन जानना चाह रहा हूँ जी, उसके डब्बे के अंदर क्या है। सिमिलरली हिज हाउस इज़ नियर, तो नियर जो है दिस इज अगेन शोज और इंडिकेट्स द प्लेस और पोजीशन। द कैट इज़ अंडर द टेबल, तो अंडर द टेबल जो है वो तो नाउन हो गया, लेकिन इस जो है आपके पास वर्ब आ गया, इसको मॉडिफाई कर रहा है अंडर के, भाई कैट कहाँ है, अंडर द टेबल। आगे चलते हैं जी, एडवर्ब ऑफ मैनर। इट इज़ यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द मैनर ऑफ डूइंग अ वर्क। ऐसा एडवर्ब जो कि किसी मैनर को डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरह से कोई काम किया गया है, अच्छे तरीके से किया है, बुरे तरीके से किया है, जल्दी किया है, आहिस्ता किया है वगैरह वगैरह। सो वेल, बैडली, राइटली, क्विकली, लाउडली। कोई बंदा ऊंचा बोलता है तो ही स्पीक्स लाउडली। इसी तरह सैडली,
एग्जाम्पल्स देख ले। ही वॉज बीटन बैडली, तो उससे बुरी तरह शिकस्त हुई, उसे शिकस्त हुई। ही वॉज बीटन बैडली उसको क्वालिफाई कर रहा है कि किस तरह शिकस्त हुई, उसे बुरी शिकस्त हुई। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग मैरिली, बच्चे खुशी से खेल रहे थे। नंबर 4 वी हैव काइंड ऑफ एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ डिग्री कि कितना काम किया है या कितना रहता है वगैरह वगैरह। एडवर्ब विच इज़ यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द लिमिट और डिग्री ऑफ वर्क। ऐसा एडवर्ब जो कि काम की डिग्री या उसकी लिमिट को डिस्क्राइब कर रहा हो, उसे हम कहते हैं जी एडवर्ब ऑफ डिग्री। फॉर एग्जांपल वेरी, मच, लिटिल, मोर, मोस्ट, टू, लेस, फुली, होली वगैरह वगैरह। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं जी इस जुमलों में। ही हेल्प मी फुली, उसने मेरी पूरी मदद की। आई एम वेरी मच ओब्लाइज्ड टू यू, आई एम ओब्लाइज्ड टू यू आप इस तरह से भी लिख सकते थे, लेकिन वेरी मच शोज दैट हायर डिग्री ऑफ ओब्लाइजिंग के भाई मैं उसका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी, इट इज़ यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द नंबर। तो पहले हमने टाइम वाला एडवर्ब डिस्कस कर लिया है। इस वक्त हमारे पास है जी एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी, कितनी दफ़ा कोई काम हुआ है या कोई काम किया गया है उसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल नेवर, अगेन, फर्स्टली, सेकेंडली, सेल्डम, ट्वाइस वगैरह वगैरह। अली फेल्ड ट्वाइस इन द एग्ज़ाम या एग्जामिनेशन। सिमिलरली आई हैव सीन हिम वंस, मैंने उसे सिर्फ एक दफ़ा देखा है, तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी या नंबर को शो कर रहा है। एडवर्ब ऑफ नेगेशन और अफर्मेशन, तो ऐसा एडवर्ब जो कि नेगेशन या अफर्मेशन के लिए यूज़ हो, उसकी ये टाइप्स आपके पास आती हैं। लाइक किसी चीज़ को निगेट करना है कि नहीं ऐसा नहीं है, या फिर उसको अफर्म करना हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, वो अथॉरिटी के साथ जो आप कहते हैं उसको हम अफर्मेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नो, नॉट, ये निगेशन के लिए होगी। एब्सोल्युटली या श्योरली ये आपके पास अफर्मेशन में आ गए। नॉट एवर, नॉट एट ऑल, नेवर, ये अगेन निगेशन के लिए है। श्योरली ही इज़ मिस्टेकन, तो श्योरली आपके पास जनाब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन आ गया। आई डू नॉट नो यू, तो नॉट जो है आपके पास एडवर्ब ऑफ निगेशन है। सिमिलरली दे सर्टेनली वेंट साउथवर्ड, सर्टेनली अगेन इट इज़ एन एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। Last type of adverb we have today is adverb of reason, कि उसकी रीज़न बयान करने के लिए या फिर कोई लॉजिकल आउटकम बयान करने के लिए। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द रीज़न ऑफ एनी एक्शन। हैंस, देंस, येट, दो, सो, ऑनवर्ड्स, देयरफॉर वगैरह वगैरह। आई देयरफॉर लेफ्ट हिम अलोन, तो पहले कोई जुमला चल रहा था, वो रीज़न बता दी थी उसने। सो आई देयरफॉर लेफ्ट हिम अलोन। ही इज़ हैंस अनएबल टू रिफ्यूज़ द चार्ज। ठीक है जी, तो ये हमारे पास काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स पूरी हो गई। आगे हमारे पास आते हैं जी रूल्स टू फॉर्म एडवर्ब्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स। तो पहला रूल है जी टू फॉर्म एन एडवर्ब फ्रॉम एन एडजेक्टिव ऐड एल वाई टू द एंड ऑफ द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के एंड पे एल वाई लगा दें तो मोस्टली जो है ये एडवर्ब बन जाएगा। फॉर एग्जांपल क्विक से क्विकली बन जाएगा, काइंड से काइंडली, स्लो से स्लोली, फाइंड फास्ट से फास्टली, अटेंटिव टू अटेंटिवली, सॉरी ये मिसस्पेल्ड, ब्राइट से ब्राइटली। लेकिन दूसरे रूल पे आते हैं। इफ़ द एडजेक्टिव एंड्स इन वाई, अगर वो वाई में एंड हो रहा है तो उस वाई को आप रिप्लेस करें, रिप्लेस द वाई विद आई एल वाई टू फॉर्म एन एडवर्ब। फॉर एग्जांपल हैप्पी है आपके पास, ये एडजेक्टिव है, तो उसका एंड पे जो वाई है उसको रिप्लेस कर दे आई एल वाई के साथ, तो वो बन जाएगा हैप्पीली। ये अब एडवर्ब बन चुका है। सिमिलरली रेडी से रेडीली, ईजी से ईजीली, लकी से लकीली, हैवी से हैवीली। Number 3, if the adjective ends in le, replace the le with ly to form the adverb। अगर adjective के end पे le आ रहा है तो उस le की जगह पे आप ly लगा दें तो वो adverb बन जाता है। For example, gentle से gently बन जाएगा और single से singly बन जाएगा। Some adverbs have irregular forms that do not follow these rules, they must be memorized। तो कुछ ऐसे भी adverbs हैं जिनको आपको memorize करना पड़ेगा क्योंकि वो इन rules को follow नहीं करते। For example, अगर आपके पास adjective है जी good, तो उसका adverb बनाने के लिए उसका adverb होता है well। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। प्रैक्टिस एक्सरसाइज आ गई हमारे पास, अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लें या फिर यहीं पे कमेंट्स में अपने आंसर्स लिखते हैं साथ साथ अटेम्प्ट करते हुए, और एंड पे जब आपके पास आंसर की आएगी तो देख लीजिएगा कि कितने सही हुए हैं। वो जो मार्क्स हैं आपके वो भी आपने कमेंट कर देने हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब, तो इनमें से एडवर्ब कौन सा है? हैप्पी, रन, क्विकली, टॉल वगैरह में से। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस शी डांस्ड क्विक ग्रेसफुली, तो इसमें से एडवर्ब आपने सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए बी सी डी आपके पास गिवन है, इनमें से देख लें। सिलेक्ट द एडवर्ब ऑफ मैनर इन द सेंटेंस, एडवर्ब ऑफ मैनर आपने इस सेंटेंस में सिलेक्ट करना है। सेंटेंस है जी ही पेंट्स ब्यूटीफुली, तो ऑप्शन ए बी सी या डी में से जो भी है वो भी यहाँ पे कमेंट कर दें आप। व्हाट टाइप ऑफ एडवर्ब इज सून इन द सेंटेंस, तो जो ये आगे जुमला दिया हुआ है उसमें से सून किस टाइप का एडवर्ब है? दे विल अराइव सून। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी वाला एडवर्ब इनमें से कौन सा है जी? टुमारो, ऑफन, फास्ट या आउटसाइड। नंबर 6, व्हाट टाइप ऑफ एडवर्ब इज हेयर इन द सेंटेंस, तो इस सेंटेंस जो कि कम हेयर है इसमें से हेयर कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर या फिर डिग्री वगैरह। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस द कार स्टॉप्ड सडनली, द कार स्टॉप्ड सडनली में से आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन दिस सेंटेंस, तो इसमें स्टॉप्ड है, सडनली है, कार है या स्टॉप्ड सडनली है, कौन सा है जी जो कि है एडवर्ब आपका। तो अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं अटेम्प्ट, तो फिर आप अगली स्लाइड पे जाइएगा एंड हियर वी हैव द आंसर्स टू द प्रैक्टिस एक्सरसाइज। You can see all these answers and match them with whatever you have attempted, और उसमें से बताइए कितने ठीक हैं और कितने गलत हैं। और yes, comment your grades down below so that I can know कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। and if you have any question, make sure that you give the questions or the suggestions or feedback in the comments down below, and I'll look into that as well. And this is pretty much it from this lecture. I hope that you enjoyed it and you learned a lot from this. Make sure that you like and subscribe and share this channel with your friends so that they can also learn from this free platform. And I'll see you in the next video. Tab tak ke liye take care. Allah Hafiz.